छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ। क्या कर रहे थे आप चाचू? हाँ, दिमाग खराब हो गया आपका? इधर आओ चाचू। आज आपको छोड़ूंगा नहीं। आज मैं आपको इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। युवराज क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो डीके को। युवराज रुको। क्या कर रहे हो युवराज? आज मैं आपको क्या कर रहे हो? आज मैं आपको निकाल के रहूंगा चाचू। ये क्या कर रहे हो तुम युवराज? छोड़ दो, छोड़ दो डीके को। ये था मेरा पहला वार। काश काश ये सब देखने के लिए नीरज यहाँ होता तो वो कितना खुश होता। सर, हम इस पेशेंट को यहाँ कब तक रखेंगे? इतने दिन हो गए, अभी भी इसके कोई दोस्त या घर वालों के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। और सर, एक तो ये कोमा में चला गया है, ऊपर से चोट के कारण इसका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ गया है कि हम लोग न्यूज़पेपर में फोटो भी नहीं भेज सकते। और सर, अब इसके जेब में से कोई सुराग भी नहीं मिला जिससे हम इसके घर वालों के बारे में कुछ पता कर सकें। तो सर, आप कहें तो इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दें। नो डॉक्टर, जब तक ये कोमा में है और इसको होश नहीं आ जाता, हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, हालांकि हम कुछ भी नहीं जानते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी ड्यूटी भी नहीं जानते। इसलिए जब तक इसे होश नहीं आ जाता, हम इसे यहीं रखेंगे आईसीयू में। ठीक है? ओके सर। चलो। मेरा पहला वार कामयाब हुआ। उस डीके ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो मैंने चुका लिया, लेकिन मेरे पापा की मौत, नीरज की मौत, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। इस परिवार के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है और उतना ही लंबा है मेरा ये सफर। हे भगवान, बस ऐसे ही हर कदम पर मेरा साथ दीजिएगा, प्लीज। पंकज अंकल, युवराज, मम्मी जी, तीनों के तीनों टेंशन में हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे पास ही आ रहे हैं, शायद मुझसे बात करने। संध्या, आई मीन वृंदा, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ की पैकिंग हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी है? अपने घर जा रही है मैं। जहाँ ऐसी महल नहीं है, ऐसा चकाचक नहीं है, पर उधर अपन की इज्जत होती है। साला इधर तो आदमी कम और गिद्ध ज्यादा रहते हैं। वो पीके अंकल, साला अपना उम्र देखा है उसने, टाई बाल पे लगाता है, उसका रंग दिल पे उतरता है उसके। अपन का इज्जत पे हाथ डाला। अपन को कमरा में लेके गया, मेरे को लगा कुछ नया सिखाएगा, लेकिन वो तो साला चमड़ी चोर निकला। देखो वो नहीं, इसके आगे मैं एक वर्ड नहीं सुनेगी। अपन शेफ नहीं है इधर। पैसे के लिए अपन अपनी इज्जत नहीं लगाएगी दाव पे। जा रहे लिए मैं। वृंदा, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, तुम ऐसे मत जाओ। देखो, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें यह बात भी पता है कि तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुम चलेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और जहां तक डीके का सवाल है, तो उसने बहुत पी ली थी और बहुत नशे में था, और नशे में वो तुम्हें अपनी पत्नी समझ बैठा, वरना डीके ऐसा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं। अच्छा, नशे में था तुम्हारा डीके पीके? नशे में था तो मैं ही उसको क्यों उसकी आइटम लगी? ये बुढ़िया क्यों नहीं लगी उसको अपनी आइटम? और तू, तेरी बीवी क्यों नहीं लगी उसको अपनी आइटम? क्या बकवास कर रही हो तुम?
देखा, मैं तो सिर्फ तेरे को बोली और तेरी इतनी जली, और वो साला तुम्हारा पी के वो तो भेड़िया बन के टूटा था मेरे पर। तो फिर मेरा दिमाग क्यों नहीं हटेगा? हाँ देखो, गुस्सा छोड़ दो प्लीज, गुस्सा छोड़ दो। हे पंकज अंकल, अपन के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता ना तो वो भी साला तो ऐसा ही बोलता कि वृंदा बेटा गुस्सा छोड़ दो, डीके तो बेचारा नशे में था इसलिए तुम्हारी इज्जत लूट ली। अब मैं एक सेकंड इधर नहीं रुकेगी। बाय बड़े लोग। अरे देखो वृंदा, प्लीज प्लीज मत जाओ। तुम चले गई तो मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ वृंदा, हम सब तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस घर में बिल्कुल सेफ हो और रहोगी। प्लीज प्लीज मत जाओ। ठीक है, तुम लोग इतना बोलता है तो मैं रुक जाती है, लेकिन अपन की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अपुन इधर रहेगी तो पीके इधर नहीं रहेगा। क्या मतलब? पीके आई मीन डीके यहाँ नहीं रहेगा मतलब उस पीके को जिधर भेजना है भेजो, लेकिन वो अपन को इस घर में नहीं मांगता है। इज्जत का रिस्क ले लेगी मैं, उसको अब भी बाहर निकालो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डीके इस घर का सदस्य है, ये घर उसका भी है। तेरे को इतना मांगता है ना तो उसके नाम का कुत्ता पाल ले, लेकिन वो इधर नहीं मांगता है। संध्या तुम। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। पंकज चाचू, हम डीके चाचू को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। प्लीज प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, वो पीके अंकल जाएगा तो मैं रुक जाएगी। मेरे राज के बारे में सबको बताना चाहती हो? हाँ? तुम्हारी वजह से घर में सबको मेरे राज के बारे में पता चल गया संध्या। हमें उसे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। तुम्हारे बाबा का सबर कहाँ था? वो तो सबके सामने रिश्ता तोड़ना चाह रहे थे, और वो भी युवराज की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर। मेरे जीवन पर जो श्राप लगा है उसे मिटाने के लिए मुझे कोई भी पाप मंजूर है संध्या। एक बार जो मेरे राज को जान लेता है वो या तो मेरे साथ होता है या फिर इस दुनिया में ही नहीं। तुमने डीके पे हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डीके को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है संध्या। तुम्हें इस परिवार को वारिस देना पड़ेगा नीरज, देना ही पड़ेगा। इस मंगलसूत्र की वजह से तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, मैंने ही डाला था और मैंने ही निकाल दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तुम्हारा किया तरह ये सब तुम्हारा। कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने कि मत पियो, इतनी मत पियो, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। पी ली, बहुत ज्यादा पी ली और बेहोशी के आलम में आ गए और कुछ भी कर दिया। लोगों के सामने हमारी इज्जत की मट्टी पलट कर दी तुमने। वो लड़की बेचारी हमारी मदद करने यहां आई और तुम हो कि तुमने उसी की इज्जत पे हाथ डाल दिया। अरे कुछ तो सोचा होता तुमने। इसीलिए मजबूरन युवराज को सबके सामने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना पड़ा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मुझ पे डीके पे इल्जाम लगा रहे हैं। सारी गलती उस दो कौड़ी की वृंदा की थी। उसने मुझे उकसाया। मैं नशे में था पर मुझे कुछ कुछ याद है। वो मेरे पास आई थी, उसने ऐसे ऐसे कुछ करके मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। उसने मुझे कहा कि मैं उसे अपने कमरे में लेके जाऊं। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे कमरे में लेके गई और वृंदा ने मेरे साथ। स्टॉप इट चाचू, खुद रंगे हाथों पकड़े गए हो तो इल्जाम उस लड़की पर लगा रहे हो। तुम चुप करो युवराज। भाई साहब, भाभी मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जिस लड़की से मिले हमें सिर्फ 4 दिन हुए, सिर्फ 4 दिन, उसने आपको इनवाइट किया और बोला कि आओ मेरे साथ जो करना है करो, बदतमीजी करो उसके साथ। अरे क्या बात कर रहे हो चाचू, कोई भी लड़की ऐसा नहीं कहेगी एंड यू वेरी वेल नो दैट। यू नो व्हाट? मैं कह रहा हूं आप लोगों से
मैं जो कह रहा हूं वही सच है, वो लड़की झूठ बोल रही है। अपना सच अपने पास रखो चाचू। आप किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या गुल खिला सकते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप पहले भी एक बार कर चुके हैं और आप फिर से। क्या पहले भी ये सब किया? मतलब प्लीज मॉम, जाने दीजिए। पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज इन्हें कह दीजिए कि कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लें। तुम मुझसे कह रहे हो? भाई साहब, ये मुझसे कह रहा है कि मैं कहीं और जाने का इंतजाम कर लूं। कहीं और मतलब कहीं और, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती कि तुम यहां रहो, क्योंकि अगर तुम यहां रहे तो वो चली जाएगी और हमारे लिए ये जरूरी है कि वो यहां रहे। समझ गए तुम? इसलिए तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो। हद कर दिया आप लोगों ने। हद होती है। एक लड़की जो हमसे बात करने के पैसे मांगती है, उसके कहने पे आप मुझे डीके को घर से जाने को कह रहे हैं, और वो भी दिवाली वाले दिन। हद होती है। अपने पिता की खुशी के लिए भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, और इस परिवार की खुशी के लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा। भाभी, मैं खुशी खुशी इस घर से बाहर चला जाता अगर मैंने कुछ किया होता तो। मैंने कुछ नहीं किया है भाई साहब। आपने जो हरकत की है वो पूरी दुनिया ने देखी है चाचू। अरे अगर आपकी जगह ये हरकत किसी और ने की होती ना, मैं उसकी जान ले लेता। अब आपको वृंदा की बात माननी पड़ेगी और इस घर से जाना होगा, एंड दैट इज फाइनल। हद होती है, हद होती है। वाह भाभी वाह, एक 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आप मुझे, जिसे कल आपने अपना बेटा कहा था, मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। जिस लड़की को मैं खुद संध्या बना के इस घर में लाया हूं, मैं उसके साथ ऐसी जबरदस्ती करने की सोच भी सकता हूं। आपने कैसे मान लिया? क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरा? क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम इस घर से नहीं जाओगे तो वृंदा इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब बस यही एक रास्ता है, या तो तुम उसे किसी तरह से मना लो, या फिर उसकी जिद के सामने हम सब मजबूर हैं। वहीनी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर दिवाली के दिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है वृंदा। जाकर उसे समझाओ या अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। तो अभी तक इधर ही है, गया नहीं यहां से। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। सच मानो, कल रात को जो कुछ भी हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वाह, रात को शक्ति कपूर और दिन में शशि कपूर। कल रात को जब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही थी तो तू तरस खाया मेरे पे? नहीं ना? तो अभी जब तू हाथ जोड़ रहा है तो मैं काय को तरस खाएगी? ऐसे देख क्या रहा? चल अभी ये हाथ खोल, जाके सामान बांध और अभी का अभी इधर से कल्टेस। ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ वृंदा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे पैर छोड़ने वाला नहीं हूं। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो वृंदा, मैं इस किस्म का इंसान हूं ही नहीं। मैंने आज से पहले कभी ऐसी गलती नहीं की है। मैं कुछ भी कर सकता हूं संध्या। जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, उसे मैं जबरदस्ती हासिल कर सकता हूं। मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन अब जाके बरसों के बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। बच्चा हमारे रिश्ते से पैदा होगा, जो जागीरदार परिवार की इतनी बड़ी विरासत का वारिस कहलाएगी। मैंने शराब पहली बार नहीं पी है, लेकिन मुझे इतना नशा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी और लड़की में अपनी पत्नी को देख लूं। और यही गलती मुझसे कल हो गई। मैंने तुम में सुनीता को देख लिया और मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि मेरी शराब में पक्का किसी ने कुछ मिला दिया था, इसीलिए मैं अपनी सुध बुध सब कुछ खो गया था। मैं तुम्हें खुद इस घर में संध्या बना के लेके आया हूं, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? वृंदा प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो। देखो मुझे इस घर से मत निकालो। देखो हम सभी को, परिवार वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और सबके कहने पे मैं इस घर को छोड़ के चला भी जाऊंगा, इस घर से निकाल दिया जाऊंगा। लेकिन एक बार सोचने की कोशिश करो कि मैं कहां जाऊंगा। देखो हम बहुत बड़े परिवार से हैं, ग्वालियर में हमारी बहुत इज्जत है, लोग हमसे डरते हैं। मैं कहां जाऊंगा वृंदा? प्लीज मुझे माफ कर दो। सुन पीके नहीं, पीके किया ना कल रात को सब कुछ, तो अभी से तू पीके ही चे। पीके अंकल, चल अब खड़ा हो जा। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। मैंने बोला ना उठ। जब तक मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुन लूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हर चीज में साला फुटे झूठ। अभी उठ। मालूम है तेरे को, मालूम है कल कितना लोगों के सामने तू मेरे इज्जत का फालूदा किया? कितना लोगों के सामने मेरा इज्जत पर हाथ डाला? ऐसे मुंडी चुकाने से कुछ नहीं होगा। कल तू सबके सामने मेरे इज्जत पर ट्राई मारा ना, अभी तेरे को सबके सामने ही मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मत करो प्लीज, सबके सामने। डर मत तू, डर मत। पूरी दुनिया को इधर नहीं जमा करेगी मैं। सिर्फ ये तेरा पुश्तैनी हवेली का पंटर लो और तेरा ही नौकर लो, तेरा ही नौकर लोगों के सामने तू मेरा पैर पकड़ के मेरे से माफी मांगेगा। उसके बाद भी माफी का कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद मैं सोचेगी कि तेरे को माफ करने का है कि नहीं। देखो वृंदा प्लीज, नौकरों के सामने यहाँ पे अकेले में मैं तेरे को माफ करने वाली है नहीं, तू सोच ले। देखो घर के नौकर मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे डरते हैं, उनके सोच ले कि तेरे को तेरा इज्जत प्यारा है, ये सर के ऊपर का छत। या तो तू सबके सामने मेरे से माफी मांगेगा, या फिर अभी इधर से 1-2 का 4 होने के लिए तैयार हो जा। मर्जी तेरी इच्छा। दो टके की लड़की डीके को अपने घर से बाहर निकालेगी, डीके को अपने पैरों पे गिराएगी। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो बताता इसको कि डीके किस बला का नाम है। दादा साहब, भाभी, पंकज भाई साहब, सरला भाभी, सुन्नी, युवराज, रामदीन, विनायक, सबके सब हॉल में आइए। क्या बात है? ठीक है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसमें परिवार के सब सदस्य यहीं मौजूद हों। सबके सामने? क्या मतलब? यहाँ पर तो स्टाफ, नौकर सब लोग हैं। मैं चाहता हूं कि घर के मेंबर्स के अलावा नौकर, चाकर, ड्राइवर, स्टाफ, मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। सब में मैं नहीं आती क्या अंकल? आखिर बात क्या है, बताओगे?